Hello friend, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. Today in this video we are going to learn modals verb. Not 1, 2, 15. 15 modals verb in one video. तो हम सीखेंगे इसके फार्मूला, इसके यूज, मीनिंग और इसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे ताकि आज हमारा जो जितना भी कंफ्यूजन है, जो भी सारे कॉन्सेप्ट हो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको बस वीडियो में बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्लियर कर दूं, ये टॉपिक आपके डेली स्पोकन इंग्लिश, रेगुलर यूज एंड इवन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल कोई प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, फिर भी जो भी हो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। व्हाट आर मॉडल्स? ये मॉडल्स होते क्या हैं? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये एबिलिटी, परमिशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर बताते हैं। सबके अलग अलग टाइप्स हैं। तो जैसे हमने हमने देखा सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, इसी तरह इसमें भी फॉर्मूला होता है कि हमें इसको बनाने के लिए यूज क्या करना पड़ता है। तो बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट, उसके बाद हम मॉडल्स लेते हैं, मे, माइट, जो भी हो। उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। देखिए मॉडल्स वर्ब के बाद वर्ब हम कभी बदलता नहीं, टेंस के अनुसार बदल देगा, क्योंकि वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म ही बोलते हैं। फिर हमारा आता है उसमें ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे इजी जो हम डेली यूज करते हैं, कैन। कैन कैन मतलब होता है सकना या सकता। हम हिंदी लैंग्वेज में जानते हैं ये एबिलिटी शो करता है, परमिशन होता है, पॉसिबिलिटी भी शो करता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, V1 एंड ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। कैन आई गो, क्या मैं जाऊं। कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। दिस रोड कैन बी डेंजरस एट नाइट, ये सड़क रात में खतरनाक हो सकती है। तो देखा हमने तीन सेंटेंस देखे। एक क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, एक परमिशन बता रहा है। तो ऐसे हम मॉडल वर्ब को देखते जाएंगे कि कौन कौन से मॉडल वर्ब क्या क्या काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब के पास। कुड, ये कैन का पास्ट फॉर्म भी इसको बोलते हैं, मतलब कर सकता था, कर सकती थी। और ये पोलाइट वे में भी यूज होता है। इसके यूजेस होते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट एबिलिटी होती है एंड पॉसिबिलिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, मतलब जब वह छोटा था तो तेज दौड़ सकता था। पास्ट की बात है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखा फ्रेंड, कैन कुड का पास्ट फॉर्म भी है और ये पोलाइट भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ। में पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड विश, हिंदी में कहते हैं सकता है, अनुमति और इच्छा। इच्छा के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें बरकत दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। तो ये था मे का यूज। अब चलिए पढ़ते हैं माइट। मे और माइट में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। दोनों पॉसिबिलिटी का भी शो करती हैं, बट मे क्या होता है, अगर 30% है तो माइट होता है 20%, किसी चीज के होने की संभावना। इसका यूजेस होता है वीक पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी। इसकी हिंदी होती है कि शायद हो सकता है या कम संभावना हो। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है या शायद आज बारिश हो सकती है। लेस सर्टेनिटी है, ये मे से कम श्योर होता है। मस्ट, इसके यूजेस होते हैं ड्यूटी, नेसेसिटी एंड सर्टेनिटी इन हिंदी। हिंदी वैसे तो चाहिए होती है, उसमें जरूर भी होता है, अवश्य होता है एंड करना ही होगा, ऐसे सेंस में इसको यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए या उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। ही मस्ट वॉक डेली इन द मॉर्निंग,
उसे रोज सुबह अवश्य टहलना चाहिए। अब बढ़ते हैं शैल की तरफ। शैल के यूजेस होते हैं फ्यूचर इंटेंशन और सजेशन के लिए यूज होता है। इसकी हिंदी होती है कि करेगा या करेगी, या कोई सुझाव होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी शैल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? तो ये था हमारा शैल। शुड, ये क्या एडवाइस बताता है और मॉरल ड्यूटी बताता है। इसकी हिंदी तो आपको पता ही होगी, चाहिए होता है सुझाव, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उसके लिए हम शुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। अब एक सुझाव है तो हम शुड से इसको डिनोट करते हैं। ही शुड वेक अप ऑन टाइम, उसे समय पर उठना चाहिए। एंड नेक्स्ट है विल, ये भी हमारा फ्यूचर बताता है एंड विलिंगनेस बताता है, करेगा करेगी। फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम सून, वह जल्द ही आएगी। ही विल स्टडी, वह पढ़ेगा। एंड नेक्स्ट है वुड, इसके यूजेस होते हैं पोलाइट ऑफर हो या इमेजिनेशन हो तब हम वुड का यूज करते हैं। इसकी हिंदी होती है करता या करते, या विनम्र प्रस्ताव होता है तो हम वुड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हेल्प यू इफ आई कुड, मुमकिन होता तो मैं मदद करता। करता। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? तो वुड का यूज आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ। ऑट टू, इसके यूजेस होते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड मॉरल ड्यूटी के लिए यूज होता है। इसकी हिंदी भी होती है चाहिए और नैतिक कर्तव्य होता है और मजबूत सलाह होता है इसकी हिंदी। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नीड टू, नीड टू, इसके यूजेस होते हैं नेसेसिटी। नीड तो आपको पता ही होगा, इसकी हिंदी होती है आवश्यकता है या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। डेयर नॉट, इसका मतलब करेजेस, इसके यूजेस होते हैं करेजेस फॉर्मल वे में लेते हैं। हिंदी होती है कि हिम्मत करना या साहस करना। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट स्पीक टू द टीचर, उसमें टीचर से बात करने की हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू ये पास्ट हैबिट शो करता है। इसके हिंदी होती है कि करता था, करती थी। जैसे हम कुछ काम पहले करते थे बट अब नहीं करते हैं, उसको हम यूज करते हैं यूज्ड टू। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलता था। यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। लड़कियां गाना गाती थीं। गर्ल्स यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। हैज टू या हैव टू, ये ऑब्लिगेशन बताता है। इसकी हिंदी होती है कि करना पड़ता है, या आप कहते हैं कि मजबूरी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा। ही हैज टू फिनिश दिस वर्क, उसे यह काम खत्म करना पड़ेगा। हैड बेटर, हैड बेटर, इसके यूजर वार्निंग होते हैं और स्ट्रॉन्ग एडवाइस होता है। इसकी हिंदी होती है बेहतर होगा या कोई चेतावनी हो तो हम हैड बेटर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर लीव नाउ, तुम अभी चले जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैड बेटर स्टडी सीरियसली, तुम्हें सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए वरना फेल हो जाओगे। तो ऐसे जहां पे चेतावनी हो, जहां पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस, वहां पे हम हैड बेटर यूज करते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का 15 मॉडल्स वर्ब। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसके फार्मूला के साथ इसके यूजेस बताया, इसके मीनिंग बताया, इवन एग्जांपल के साथ इसको कंप्लीट किया। अगर आपको इस मॉडल्स वर्ब पे क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन वाली वीडियो, तो कमेंट में मोर लिख के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।